हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक को लेकर हम आए हैं भाई। पीएम विश्वकर्मा योजना। मेरे हिसाब से पूरे भारत में कोई कुछ घर ही बचे होंगे जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा होगा। लगभग प्रत्येक घर में ये फॉर्म भरा जा चुका है और इसकी बहुत समस्याएं भी हैं, जिन समस्याओं को आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या उसकी समस्याएं हैं, आपको इसका लाभ क्यों नहीं मिला है, ट्रेनिंग के लिए फ़ोन क्यों नहीं आया, टूल किट अभी तक क्यों नहीं मिला है, ट्रेनिंग का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, लोन कैसे मिलेगा, लोन अप्रूव हो गया फिर भी क्यों नहीं मिला। तो सब बातों पर चर्चा करेंगे भी, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और अपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना भाई, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। तो मैं बता दूं भाई, पीएम विश्वकर्मा योजना प्रत्येक घर में फिल किया गया एक फॉर्म है। ट्रेनिंग के लिए फ़ोन क्यों नहीं आया? तो भाई आपने पहले जो फॉर्म अप्लाई किया था ना, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था सीएससी सेंटर के ऊपर जाकर, वो बस फॉर्म फिल हुआ है भाई, रजिस्टर्ड हुए हो आप वहाँ पे। वो आपने बस एप्लीकेशन रजिस्टर्ड किया है। वो आप विश्वकर्मा के लिए, मतलब आपको विश्वकर्मा योजना का जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपको लास्ट में ट्रेनिंग के बाद जो मिलता है, वो नहीं मिला है। वो वैसे ही आपने एक बार अप्लाई किया है, हम लाइन के अंदर लगे हैं। तो वो जो चरण है भाई, 3 चरणों के अंदर से गुजरता है ये फॉर्म। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो ये जो फॉर्म है ना, ये सबसे पहले यदि आप गांव में रहते हैं ना, तो आपका जो सरपंच होता है, प्रधान होता है, वो इसको वेरीफाई करता है भाई। सबसे पहले उसके पास आएगा ये, फिर वो आपसे डिटेल मांगेगा। यदि वो आप एलिजिबल हुए तो वो आपको आगे उसको भेज देगा, नहीं तो वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपका नगर पालिका, जो आपका एमसी बनता है ना भाई, वो इसको वेरीफाई करेगा और आगे भेज देगा। सेकंड स्टेप पे आपका मैं बता दूं, सेकंड स्टेप पे ये आपका जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे जाएगा। वहाँ पे फिर इसको वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ से भेजा जाएगा। जिला स्तर से जो अधिकारी हैं वो आएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, या आपसे फ़ोन कर लेंगे, फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे। यदि फ़ोन नहीं उठाया तो आपके घर आएंगे वो, और आपसे फिर डिटेल मांगेंगे। यदि वो सही पाई तो आपको आगे के लिए मतलब भेज दिया जाएगा, आपका अप्रूव वहाँ से कर दिया जाएगा, और लास्ट में आपको सेक्शन ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा भैया। लास्ट का आपका प्रोसेस रहेगा सेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा भाई, कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। करोड़ों की संख्या में फॉर्म गए हैं। पहले पहले ये योजना जब शुरू हुई थी, उस टाइम बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने वैसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया था भाई, उनको लाभ मिल चुका है, उनके सब कार्य पूरे हो चुके हैं। बट अब ज़्यादा संख्या में लोग फॉर्म फिल करने लग गए, तो समस्या अब आई है। अब ज़्यादा सरकार को वेरिफिकेशन करनी पड़ रही है। पहले कम मतलब पता नहीं था लोगों को, अब प्रत्येक परिवार को पता लग गया है। उन्हें सोचने लगे हैं कि 1500 टूल किट के पैसे आ जाएंगे 15,000, और 500 रुपये आपके प्रत्येक दिन जो ट्रेनिंग होगी उसके आ जाएंगे। तो भाई जो 7500 बनते हैं वो आ जाएंगे। तो इस चक्कर में सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया है भाई, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी वो भी अब निराशा की स्थिति में है, क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी संख्या में ट्रेनिंग लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, सब डाटा मेरे पास है। तो टूल किट क्यों नहीं मिला भाई? आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होली बहुत से लोगों की, उनके पास मैसेज भी आ गए हैं, टूल किट के ही मैसेज आ गए हैं, फिर भी उनको टूल किट नहीं मिला है। तो टूल किट के लिए मैं आपको बता दूं भाई, जहाँ से आपने ट्रेनिंग की थी वो ट्रेनिंग का पैसा, ये भी है भाई एक और पॉइंट, ट्रेनिंग का पैसा भी क्यों नहीं मिला है? तो ट्रेनिंग भी होली आपकी, फिर भी आपको मतलब पैसा नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं, यदि ट्रेनिंग का पैसा आपका नहीं आया है
तो आपने आपके जहाँ पे ट्रेनिंग की थी उस सेंटर के ऊपर जाना है और जो वहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं उनको अपनी समस्या से अवगत करवाना है। वो अपना आपका नाम दोबारा भेज देंगे, क्योंकि ये स्कीम है ना, क्या पता मतलब वो रह जाए, जैसे कोई बीच में नहीं रह जाता है, एक दो बच्चों के जैसे रह जाता है, तो वो कई बार मिस हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जाएं और वहाँ से अपना नाम ऐड करवाएं ताकि वो वहाँ पे आगे भेज दे। इसलिए ट्रेनिंग का पैसा आपका नहीं आया होगा। और टूल किट के बारे में बता दूं भाई, सभी के पास मैसेज आया है टूल किट के लिए, तो उसको एक्सेप्ट करना था आपने। यदि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है आपको। टूल किट आपको 101% मिलेगी भाई, और ट्रेनिंग का पैसा भी 100% मिलेगा भाई, मैं बता दूं आपको। तो उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे आपको। ट्रेनिंग का पैसा लेना है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा। टूल किट आपको घर भेज दी जाएगी भाई आपकी। जिसको टूल किट मैसेज आया है, कट गया है, सब कुछ हो गया, प्रॉब्लम छोड़ो, बट आपको अब सीधा आपके घर टूल किट भेज दी जाएगी, डाक माध्यम से भेजी जाएगी। और यदि एक प्रॉब्लम और बता दूं मैं, यदि डाकिया डाकिया यदि आपके घर आया, आप ना मिले, या फिर कोई और स्थिति हो गई, आपका पता ना मिला उसको, या आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया, उसने फ़ोन मिलाया तो वो वापस भेज देगा भाई उस टूल किट को, और फिर आपके पास वो दोबारा टूल किट नहीं आएगी भाई, मैं आपको बता दूं। इसलिए अपना फ़ोन नंबर शुरू रखना है, फ़ोन नंबर मतलब फ़ोन नंबर बंद नहीं करना है, फ़ोन नंबर जो दिया हुआ है वो शुरू कर लेना भाई, टूल किट आ जाएगी। और लोन कैसे मिलेगा भाई? लोन के लिए आपको पता ही है कि लोन, बहुत से लोग हैं जिनको लोन भी मिल चुका है भाई, वो अपना कार्य भी सुचारू रूप से शुरू कर चुके हैं। और इसके लिए आपको पता है कि बैंक के थ्रू होगा, और इसमें 1 लाख का लोन मिलता है। बहुत से लोगों का 50,000 आया है, 50,000 आया, तो वो पूछ रहे थे कि सर हमारा 50,000 क्यों आया है? तो मैं आपको बता दूं भाई, बैंक होल्ड कर लेता है पैसे। जब तक आप 3-4 किस्त नहीं फिल करते हैं ना, तब तक आपका बैंक होल्ड कर लेता है पैसा। और जब 3-4 किस्त आप फिल कर देते हो तो मैनेजर के पास जाके आप कह सकते हैं कि मैंने 3-4 किस्त अपनी भर दी है, तो आप मेरा होल्ड किया हुआ पैसा मुझे दे दीजिए। तो वहाँ से फिर उसको रिलीज कर देते हैं पैसे को। और आपको क्यों नहीं मिला, इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिला, मैं आपको एक और बात भी ये बता देता हूँ क्यों नहीं मिला। बहुत से लोग हैं जिनके वेरीफाई और फ़ोन मतलब वेरीफाई क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों मतलब बीच में ही रुक रहे हैं, बीच में क्यों रुक रहे हैं, कोई तो कारण होगा। तो वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि ये जो स्कीम है ना, योजना विश्वकर्मा योजना, ये उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जिनके पास ऑलरेडी शॉप है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये बात है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है इसमें। आप फॉर्म तो फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसके पास शॉप है ना, जैसे सिलाई मशीन की है, सिलाई मशीन के पास यदि आपकी शॉप है ना, तो ही आपको लोन मिलेगा, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। आपका नंबर बाद में, यदि आपके पास शॉप नहीं है, सिलाई मशीन नहीं आपके पास, तो आपको मतलब आपके पास शॉप नहीं है, तो ये मतलब क्या है, इसका उद्देश्य, जो इस स्कीम का उद्देश्य है ना, ये आर्थिकता को बढ़ावा, मतलब अपने रोजगार को और आगे बढ़ाना है। इसका उद्देश्य, इस स्कीम का उद्देश्य रोजगार को और आगे बढ़ाना है। तो यदि आपके पास कोई शॉप नहीं है तो आपका नंबर बाद में आएगा, और जिसकी शॉप है उसका नंबर पहले आएगा भाई। मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ शब्दों में, क्योंकि ये स्कीम के रूल हैं इसके अंदर। आपका नंबर तो बाद में आएगा, यदि आपके पास शॉप नहीं है तो आपका बाद में, और जिनके पास शॉप है, उन्होंने दिखा रखी है, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं शॉप को, तो उनका नंबर पहले आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इसकी शर्त रहेंगी। और यही जानकारी थी भाई। और मैं आपको एक बार साइट के ऊपर भी लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो भाई, पीएम विश्वकर्मा योजना आपने ऊपर डालना है, यहाँ से आपने सीधा यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपका जो लॉगिन हो जाओगे, यहाँ से आप इस साइट के अंदर, तो आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और ये देख लो भाई, कौन कौन से स्टेप पे रुक रहे हैं। देखो ये टोटल तो इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, मैंने अभी आपको बताया था बहुत ज़्यादा संख्या में। देख लो कितने हैं, 2,62,45,957 लोगों ने फॉर्म फिल कर रखे हैं भाई। और स्टेज वेरिफिकेशन देखो, पहले स्टेज पर ग्राम पंचायत करती है, यूएलबी। ठीक है, मैंने बताया था आपको, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज, और वो आपकी ग्राम पंचायत वो होगी। ठीक है, 1,69,034
1,59,34,758 यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं इस लेवल पे, और इतने लेवल कट चुके हैं। 1 करोड़ जो है ना ये कट हो गए, और ये इतने बचे फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे आने के बाद। सेकंड स्टेज में फिर इतने बचे भाई 64 लाख। देखो 1 करोड़ में से कितने बचे, 64 लाख है, 69,948 लोग ही डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन कमेटी के पास मतलब पास हो पाए हैं। फिर नेक्स्ट में देखो फिर 26,49,139 थर्ड स्टेज पर स्क्रीनिंग कमेटी ने इनको पास किया है, और लास्ट में इतने ही लोगों को लोन मिला है अब तक, 26,33,804 लोगों को। 1 करोड़ लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और इतने ही लोगों ने फॉर्म मतलब इनको ही फ़ायदा मिला है। धीरे धीरे लोगों के वेरीफाई हो रहे हैं। पहले जो लोग फिल कर गए उनको फ़ायदा जल्दी मिल गया, बट अब बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, तो अब उनको मतलब लाभ मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हो भाई। आपका स्टेटस यदि पेंडिंग है, कहीं पे आपका मतलब रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्ट भी तो हो रहे हैं तभी तो ये है। तो रिजेक्ट के लिए आप वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हैं भाई। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कोने में ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको क्लिक करना है, और नीचे की तरफ आओगे तो लॉगिन, ये देखो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है भाई, यहाँ से लॉगिन कर लेना आप। और यहाँ से देखो एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, यहाँ से आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और डायरेक्ट आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे भाई। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है भाई, ठीक है, और यहाँ से आपको कैप्चा डालना है, और यहाँ से आप लॉगिन कर लेना भाई। यहाँ से आप लॉगिन करोगे तो आपका स्टेटस शो करवा देगा कि यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत ने रिजेक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने रिजेक्ट किया है, या स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट किया है। तो जो भी आपकी रिजेक्ट किया है वो आपको शो कर देगा, और फिर आप ग्रीवेंस लगा देना भाई हमारी यह प्रॉब्लम है, तो हमें रिजेक्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो यही जानकारी थी भाई। और आपको टूल किट और आपके जो ट्रेनिंग का पैसा है वो जल्दी मिल जाएगा। जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है। और पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यदि आपको ये दोबारा वीडियो चाहिए है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर देना। हम दोबारा आपके लिए 2025 में, मतलब 2025 तो लगी गई, अब नए रूल आ गए हैं तो उनके ऊपर भी हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।